अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज। जो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 का रिप्रोडक्शन का। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, उसके पार्ट्स देखे, उसमें बर्थ देखी है क्या होती है। अब हम आ गए हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज से। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं। बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबीज हम कह सकते हैं कि वो वाले पेरेंट्स, ठीक है, वो वाले मेल या फीमेल जो कि नॉर्मल जो होता है ना प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, उसको नहीं कर सकते, आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकते या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, किस वजह से कोई भी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है उन दोनों पेरेंट्स में। ठीक है, तो इस मेथड के जरिए उनमें क्या उनको फायदा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, क्या बात की है हमने कि वो वाले पेरेंट्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज, वो वाले पेरेंट्स जिनमें किसी भी फिजियोलॉजिकल या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो उनके लिए ये मेथड है टेस्ट ट्यूब बेबीज का। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेरेंटल स्पर्म होता है और ओवम होता है उनको इन विट्रो होता है आउटसाइड, ठीक है, और एक होता है इन विवो, ये होता है इनसाइड। ये याद रखें आप लोगों ने इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म और एग को क्या किया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, इन विट्रो बॉडी के आउटसाइड इन दोनों को फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, एग को फर्टिलाइज करवाया जाता है बाहर की स्पर्म के जरिए, और फिर वो जो जाइगोट बनता है ना उसको बैक मदर की यूट्रस में रख दिया जाता है। ठीक है, याद रखें टेस्ट ट्यूब बेबीज कौन से होते हैं, वो वाले बेबीज जिनमें ये वाला प्रोसेस करवाया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है इन विट्रो। ठीक है, जब जाइगोट बन जाता है तो तब उस जाइगोट को मदर में रख दिया जाता है और बाकी वो जो सारा प्रोसेस है वो वैसे ही कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, और जो बर्थ होती है वो हो जाती है, नॉर्मल बर्थ एक मदर कर सकती है। ये होता टेस्ट ट्यूब बेबीज। बहुत सारे इसमें इश्यूज भी हैं। ठीक है, जो होते हैं मुस्लिम वो इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि नहीं मानते या ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक मेथड उन्होंने निकाला हुआ है जिसमें जो वो वाले पेरेंट जो जिनमें नहीं हो सकती है एबिलिटी, ठीक है, जिनमें औलाद नहीं होती, तो वो इस प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी। आज शॉर्ट से टॉपिक है आप लोगों के एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, आप लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एक टर्म एड्स को आप 9th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, कि जो होता है ना इसमें एक वायरस आता है जो कि क्या करता है, उस बंदे का सारे के सारे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। और ये एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलता है। ठीक है, या वो जो कंटेमिनेटेड सिरिंज वगैरह होती हैं उसके जरिए ये आ जाती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एड्स भी एक डिजीज है। ये आप प्रीवियस जो बुक्स हैं या फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जो गोनोरोया है वो क्या होता है, साइफिलिस क्या होता है, या जेनिटल हर्प्स क्या होता है। ठीक है, गोनोरोया, ठीक है, गोनोरोया यहाँ आ जाता है गोनोरोया। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, किसके जरिए होती है, अब आप लोगों ने ये देखना है कि ये डिजीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से वो किसी एक को दे सकता है कि साइफिलिस क्या होती है या किस तरह से ये फैलती है, क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है या कौन सा वायरस होता है। तो गोनोरोया को जो एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका नाम है नेजेरिया गोनोरोया। ठीक है, ये वो उसको करता है, उसके जरिए फैलता है। ठीक है,
मेनली इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें यूरिनरी और जेनिटल ट्रैक्ट जो होती है वो क्या हो जाती है, वो उससे अफेक्ट होती है। ठीक है, जो न्यू बर्न इन्फेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि आइज की इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर ये पास होते हैं उस इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से, और ये भी एक हाईली कंटेजियस बहुत छुट्टी बीमारी है हम कह सकते हैं, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलती है। गोनोरिया हम आप लोगों ने ये याद रखना है कि किसके जरिए होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उससे फैलता है जिसका नाम है नाइजेरिया गोनोरिया। ठीक है, इसके जरिए ये करता है। अब बेसिकली इस डिजीज में होता क्या है कि जो यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें जो मक्कस मेम्ब्रेन है वो ज्यादातर इससे इफेक्ट होती है। तो जब बर्थ होती है बेटी की, जो न्यू इन्फेंट आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जब वो उस बर्थ कैनाल से गुजरता है तो उसकी आईज में इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कंटेजियस डिजीज है, और ये हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलती है। दूसरा हम बात करते हैं साइफिलिस की। ठीक है, साइफिलिस भी एक हम कह सकते हैं कि स्पाइरोचीट, ये भी एक क्या है, बैक्टीरिया है। आप लोगों ने वो पढ़ी थी, ठीक है, वहां पे फर्स्ट ईयर में इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने स्पाइरोचीट भी देखे थे। तो स्पाइरोचीट के जरिए फैलता है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैराडम। ठीक है, ट्रिपोनिमा, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैराडम से ये फैलती है। अब इसमें क्या होता है कि इसके हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसमें बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आईज, बोन, जॉइंट्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन, ये सारी क्या हो जाती है, उससे डैमेज हो जाती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो जो साइफिलिस है इससे डैमेज हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, आईज, बोन, जॉइंट, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्किन। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका मेजर सोर्स है इसके फैलने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनिटल हर्पेट्स की। जी ये देखें, इसके नाम से ही पता चल रहा है जेनिटल, जेनिटिलिया से निकला है। तो जेनिटल हर्प्स क्या होता है, ये हर्प सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस से फैलता है। जेनिटल हर्पेट्स टाइप 2, ये क्या है, एक वायरस है। ये दोनों डिजीज जो हम लोगों ने गोनोरिया और साइफिलिस पढ़ी है, ये दोनों बैक्टीरिया से काज होती हैं। ठीक है, लेकिन जो जेनिटल हर्पेट्स है ये एक वायरस है जिसका नाम है हर्पेट्स सिंप्लेक्स टाइप 2, कि उससे फैलता है। ठीक है, और ज्यादातर ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलता है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, जिस तरह से हमने देखिए साइफिलिस में ये देखा कि आई, बोन, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये उसमें डैमेज होते हैं ना, तो इसी तरह से जो जेनिटल हर्प्स है इसमें क्या होता है कि जो जेनिटिलिया होता है उसमें इन्फेक्शन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है कि जो जेनिटल सोरनेस, जो जेनिटिलिया होता है ना, ठीक है, उसमें कोई हम कह सकते हैं कि जख्म होना शुरू हो जाते हैं और अल्सर्स हो जाते हैं उनसे इन्फेक्टेड एरिया में। और एक प्रेग्नेंट वुमेन जब इससे इन्फेक्ट हुई है तो वायरस उसके बच्चे में भी जा सकता है बर्थ के वक्त। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी आईज डैमेज हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो जाता है डैमेज। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एड्स के बारे में बताया, तो एड्स के बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलता है। इसमें इम्यून सिस्टम जो होता है ना किसी भी पर्सन का, ठीक है, या पेशेंट का, वो हो जाता है काम करना छोड़ देता है। ठीक है, कंट्रोल अगर हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का देखते हैं तो ये जो बहुत खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं, ठीक है, हम सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करके, ठीक है, इससे बच के, सेक्सुअल कांटेक्ट ना करके इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, कि जो कैरियर हो उसका, ठीक है, जिस पर्सन को ये बीमारी है, गोनोरिया है या साइफिलिस है या जेनिटल हर्पेट्स है या एड्स है, तो उस पर्सन के साथ, उस पेशेंट के साथ
जो कैरियर है इन डिजीज का उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड करके इन बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है। और जो दूसरी आ जाती हैं हाइजेनिक मेजर्स, ठीक है, वो करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है इसमें मेडिकेशन आ जाती है, मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, लेकिन एड्स के लिए अभी तक कोई जो हम कह सकते हैं कि मेडिसिन नहीं आई है, ठीक है। आज बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 18। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 21 और 22 किए हुए हैं, ठीक है। आज चैप्टर नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको आप लोगों ने देख लेना, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।